हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको लेसन प्लान यानी पाठ योजना बताने वाली हूँ जो कि बीएड और डीएड सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। टोटल में आपको 15 से 16 टॉपिक ऐसे बताऊंगी जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको फिजिकल साइंस की लेसन प्लान बताने वाली हूँ जो कि आपकी साइंस के अंतर्गत जो आपका उप सब्जेक्ट होता है फिजिकल साइंस उसके 15 टॉपिक बताऊंगी। ठीक है, एक एक करके मैंने आपको अलग से टॉपिक इसलिए अपलोड नहीं किए हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत 15 से 16 टॉपिक की लेसन प्लान बता दूंगी। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको पाठ प्रयोजना बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन बता देती हूँ जिससे आपको जो है वो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको लेसन प्लान किस टाइप से लिखनी पड़ती है। तो ये रहा आपका जो लेसन प्लान है उनकी आउटलाइन यानी प्रारूप, किस टाइप से आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको इस टाइप का प्रकरण बनाना पड़ता है जिसमें सबसे पहले आपको दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालखंड और कालांश लिखना पड़ता है। देन इसके बाद आपको जो है वो विद्यालय का नेम लिखना पड़ता है। इसके बाद जो भी आपने टॉपिक लिया है प्रकरण में उसको लिखना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाईलाइट करके लिखना है। इसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना पड़ता है, विशिष्ट उद्देश्य लिखना पड़ता है, शिक्षक सहायक सामग्री लिखनी पड़ती है, देन पूर्व ज्ञान लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना पड़ता है, देन इसके बाद प्रस्तावना लिखना पड़ता है। प्रस्तावना में आपको ये 2 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, प्रस्तावित प्रश्न और अपेक्षित उत्तर। ठीक है, आगे मैं आपको जो है वो प्रॉपर लेसन प्लान बना के भी बताने वाली हूँ। इसके बाद जो है वो आपको उद्देश्य कथन लिखना पड़ता है, देन आपको प्रस्तुतिकरण लिखना पड़ता है, फिर आपको शिक्षक विधि लिखनी पड़ती है। ये जो है वो आपको 2 से 3 पेज में लिखनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो आपने टॉपिक लिया है वही का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कक्षा कार्य लिखना पड़ता है, देन आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने पड़ते हैं, देन आपको गृह कार्य लिखना पड़ता है और हर पाठ योजना के लास्ट में आपको हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आपकी आउटलाइन होती है, आपकी रूपरेखा होती है पाठ प्रयोजना की। तो चलिए अब मैं आपको ओनली ऑन एक पाठ प्रयोजना समझा देती हूँ जिसकी इसी टाइप से आपको जो है वो सारे अलग अलग टॉपिक की जो है वो पाठ प्रयोजना लिखनी है। ये जो पाठ प्रयोजना है ये मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि जो फिजिकल साइंस है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है मैथ और बायो का। तो ये रही आपकी फर्स्ट लेसन प्लान जिसमें मैंने आपको प्रकरण बनाया हुआ है। इसी टाइप से आपको प्रकरण बनाना है जिसमें सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, विषय लिखना है, उप विषय लिखना है, प्रकरण लिखना है, कक्षा लिखनी है, कालांश लिखना है, कालखंड लिखना है और लास्ट में आपको विद्यालय का नेम लिखना है। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था जो आप प्रकरण लेंगे, जो आप टॉपिक लेंगे उसको आप हाईलाइट करके लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको लिया हुआ है प्रकरण यानी टॉपिक ध्वनि यानी साउंड और मैंने आपको लिखा हुआ है, तो इसी टाइप से आपको भी लिख देना है। इसके बाद मैंने आपको आउटलाइन में बताया हुआ है सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आपको जो है वो बच्चों से रिलेटेड 4 से 5 सामान्य उद्देश्य लिख देना है जिसमें आपको ये लिखना है कि आपको विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे करना है और करना जरूरी होता है। ठीक है, ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है। आप साथ ही साथ इसमें लिखेंगे कि आप जो है वो विद्यार्थियों में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग तार्किक चिंतन को विकसित करना चाहते हैं, उनके जीवन में जो है वो नई नई खोज की उपयोगिताओं के बारे में बताना चाहते हैं। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप से आपको विशिष्ट उद्देश्य लिख देना है और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना है कि जो आपने टॉपिक लिया गया है उसको आप किस टाइप से बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ उस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों में आप किस टाइप से समझ उत्पन्न करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसमें आप लिखेंगे कि जो आपने प्रकरण यानी टॉपिक लिया है उसमें आपने किस किस सामग्री का यूज किया है। जैसा कि मैंने आपको लिखा है ध्वनि महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मैंने चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इन सभी का यूज किया हुआ है और यही होती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि जो छात्र एवं छात्राएं होती हैं वो आपने जो भी टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड सामान्य जानकारी रखती हैं। इतना लिखने के बाद अब आप बढ़ते हो आगे की ओर, देन लिखते हो पाठ प्रस्तावना। तो पाठ प्रस्तावना में ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावित प्रश्न और दूसरा अपेक्षित उत्तर। इसमें बेसिकली क्या करते हैं जो अपन जो है वो प्रकरण लेते हैं, टॉपिक लेते हैं,
उससे पूर्व ज्ञान हम देते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को टॉपिक न्यू ना लगे। इसके बाद हम जो है वो उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में भी हम यही लिखते हैं कि जो हम टॉपिक को समझेंगे उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पाठ प्रस्तुतिकरण। तो जो पाठ प्रस्तुतिकरण है ये आपको मिनिमम 2 से 3 पेज में लिखना पड़ता है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो भी आप टॉपिक लेते हो उसको अच्छे से वर्णन करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ प्रस्तुतिकरण में लिखा हुआ है इसी टाइप से आपको भी लिख देना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा आपको इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, मिनिमम 2 से 3 पेज में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है बोधात्मक प्रश्न। जो आपने टॉपिक लिया हुआ है उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न बनाना है। इसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। पुनरावृत्ति में भी आपको टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न बनाना है। इसके बाद आपको गृह कार्य लिखना है। गृह कार्य यानी होमवर्क होता है, बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 से 3 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देने, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन लास्ट में आती है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको सारे लेसन प्लान के लास्ट में लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे 14, 15, 16, 20, 25 उन सभी के एंड में आप जरूर लिखेंगे ये दोनों पॉइंट। सबसे पहला पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और दूसरा छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको प्रकरण बना के बताया उस टाइप से आपको प्रकरण बनाना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका कुछ आउटलाइन होता है जो कि मैंने आपको एक प्रॉपर बना के बताया। अब मैं आपको सेकंड बताती हूँ। सेकंड जो मैंने पाठ योजना आपके लिए बनाई हुई है वो है आपकी टॉपिक नंबर सेकंड है आपका अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण जितने भी मैंने आपको टॉपिक लिए हुए हैं सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिए हुए, क्योंकि मैथ और बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे से जो है वो मैनेज करके पाठ परियोजना बनानी पड़ती है अच्छे अच्छे टॉपिक पर, क्योंकि ये आपके 200 से 300 नंबर की होती है पाठ परियोजनाएं। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए हुए हैं जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको 15 से 16 टॉपिक लिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये पाठ परियोजनाएं मैनेज करके लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आप उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी परियोजनाएं आपको लिखनी पड़ती हैं बीएड और डीएड में। जैसा कि मैंने आपको बताया 200 से 300 नंबर की होती हैं और सारी आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं और 200 से 300 नंबर का मतलब आप जान सकते हैं। इसके बाद आती है थर्ड नंबर की आपकी लेसन प्लान। तो थर्ड नंबर में मैंने आपको लिया हुआ है विद्युत धारा। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आप सभी जानते हैं, यानी कि टॉपिक है, ठीक है। तो थर्ड आपकी हुई विद्युत धारा से रिलेटेड लेसन प्लान। तो इस टाइप से मैंने आपको 15 से 16 लेसन प्लान ली हुई है और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। तो टेलीग्राम पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको विजिबल हो जाएगा, सो आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आता है फोर्थ आपका। फोर्थ मैंने आपको ली हुई है लेसन प्लान चुंबक यानी मैग्नेट से रिलेटेड। तो जो आपका मैग्नेट टॉपिक है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको प्रकरण बनाना है। देन सामान्य उद्देश्य लिखना है, विशिष्ट उद्देश्य लिखना है, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सामग्री, प्रस्तावना लिखना है, उद्देश्य कथन लिखना है, पाठ प्रस्तुतिकरण लिखना है। पाठ प्रस्तुतिकरण आपको बड़ा लिखना है। मूल्यांकन प्रश्न यानी पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। एक बात और गाइस, जो आपका मूल्यांकन प्रश्न होता है और जो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है दोनों ही आपके सेम होते हैं, ठीक है। आपको निरीक्षण कार्य लिखना है, गृह कार्य लिखना है और लास्ट में आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर लिखना है। देन इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ लेसन प्लान जो कि आपकी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो जो मैंने आपको ली हुई है लेसन प्लान वो आपको लिख लेनी है, सारे टॉपिक आपको लिख लेने हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। 15 से 16 टॉपिक मैंने आपको इसके अंतर्गत ऐड किए हुए हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ये रही आपकी 6वीं नंबर की लेसन प्लान। तो इस टाइप से आपकी जो 6वीं नंबर की लेसन प्लान है वो है आपकी दाब से रिलेटेड यानी प्रेशर से रिलेटेड। आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। इस टाइप से मैंने आपको 16 टॉपिक लिए हुए हैं, एक एक करके मैं आपको स्क्रॉल करके फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, सो आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आपकी 7th नंबर की लेसन प्लान है जो कि आपके न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।